स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं आपका बेस्ट टाइम टेबल, वो भी आपके 2 महीने के लिए। यानी कि मैं बात करूं कि फेब को मैं एंड मान सकता हूं, फरवरी हमारी ख़त्म समझो, और अब आपके पास मार्च और अप्रैल है। मैं क्लास 12th के और 10th भी अपने आप को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 11th वाले के बच्चों के मार्च में एग्ज़ाम है। इन 2 महीनों में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से शेड्यूल रखना है, वो उन सब के बारे में मैं बात आपसे करूँगा। एक विशेष बात आपसे मैं कह दूं, अभी आपने जितना पढ़ लिया है, जहां स्टैंड करते हो, क्या छोड़ दिया क्या नहीं छोड़ा, उससे मैटर नहीं। ये समझो कि आपको इस 2 महीनों में, आने वाले 2 महीनों में कैसे आपको क्या क्या चीज़ों को लेके चलना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे लाइव क्लासेस लेना चाहते हो मेरे टॉपर्स बैच की, चाहे वो अकाउंट्स हो या इको हो या बिजनेस हो, उनकी लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं। 1 टाइम फीस है 350 रुपीज़, ग्रुप में उनके बैच हैं, और चाहें तो वो प्राइवेट क्लास भी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 9690105047। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी कि आपको जो टाइम टेबल है वो कैसे करना है। देखो, मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास या तो 5 सब्जेक्ट होंगे या 6 सब्जेक्ट होंगे। ठीक जी सर। और इनमें से कुछ सब्जेक्ट आपके मेन होंगे। जैसे मैं बात करूं कॉमर्स वालों की, तो अकाउंट्स, इको, बिजनेस। बात करें साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो भी है, तो आपको जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उनके लिए आपको लेके चलने हैं 40 डेज। और जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं या एडिशनल सब्जेक्ट हैं, जो भी आप कह सकते हो, उनके लिए आपके पास 20 डेज। अब आपका जो कार्यक्रम है वो कैसे होने वाला है, क्या करना है, कैसे करना है, वो आप समझिएगा। शुरुआत के 4 से 5 दिन, 4 to 5 डेज आपको कुछ पढ़ाई नहीं करनी। अरे सर, क्या मजाक कर रहे हो भाई, वैसे ही नहीं पढ़े पूरी साल, और 4-5 दिन भी नहीं पढ़ना। नहीं बेटा, इन 4-5 दिन आपको करना क्या है, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट हैं उनको एनालाइज करना है कि लास्ट 10 इयर्स में इस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा गया है, इन चैप्टर्स में से कितना कितना आता है, कैसे कैसे आता है, उनको आपको नोट डाउन करना है इन 4 से 5 डेज में। ठीक, ये आपका पहला वर्क। उसके बाद अगर आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन है तो उसे आप ट्राई करिएगा जब, या तो रात में, या जब जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो। तो कैसे करेंगे सर? पहले हमने एनालाइज कर लिया 4 to 5 डेज में। ये आपके, मैं मान के चलता हूँ 5 डेज में आपने इतना कर लिया। आने वाले 10 दिन में आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो आपने एनालाइज करे हैं, जो आपने देखा है कि हाँ ये पेपर में आता है। सिर्फ उन्हीं टॉपिक को करना है, यानी कि 15 डेज हो गए। यस सर, 15 डेज हो गए। 15 डेज में मैं मान के चलता हूं कि आपने हर जो बुक है उसका एटलीस्ट 30 से 40% जो चीज है वो कवर कर दी होगी। और लेकिन वो कौन सी, जो पेपर में आता है वो तो आपने 100% कर लिया, लेकिन जो पूरे सिलेबस में है, पूरे कोर्स में, मान के चलता हूँ 30 से 40% आपने कवर कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग यहाँ पर 60% कोर्स है उसको आपको कैसे करना है, जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं। मैटर नहीं करता आप किस को फॉलो कर रहे हैं, आप चैप्टर 1 ओपन करेंगे, चैप्टर 2 ओपन करेंगे और चैप्टर 3 ओपन करेंगे। 3 चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन लेंगे और उस चैप्टर में से उन चीज़ों को नोट डाउन करेंगे जो आपने लेफ्ट कर दी है। और 3 डेज का एक आप अपने आप का टाइम स्लॉट रखेंगे कि ये 3 चैप्टर्स 3 दिन में, ये 3 चैप्टर्स 3 दिन में, ये 3 चैप्टर्स 3 दिन में। और हर 7 डेज बाद, या आप कह सकते हो 7th डे में,
एक सैंपल पेपर लगाएंगे उन टॉपिक का जो आपने पहले यहां तैयार कर लिए थे और अब यहां कर लिया। यानी कि मैं बात करूं, जो आपका 21 डे में होगा, उस 21 डे में पिछले 10 साल 15 साल में जो टॉपिक आए हैं वो कवर कर लिए और 7 दिन में आपने 6 चैप्टर कवर कर लिए। अब आपके पास बचे 90 डेज और मैं मान के चलता हूं कि आपने लगभग यहां 70 से 80% कोर्स कवर कर लिया। ठीक, अब क्या करेंगे? अब आपका वो चीज बची सर जो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको अभी नहीं करना, क्योंकि जब आपके पेपर आएंगे उस टाइम जब आप पढ़ेंगे 1-2 दिन 3 दिन पहले 4 दिन पहले, उस टाइम इस रिमेनिंग 20% को हर सब्जेक्ट में से याद करेंगे, क्योंकि ये वो चीज रह गई होगी जो आपको एंड टाइम पर याद करनी है और पेपर में लिख के आनी है। तो सर हमारे पास ये 90 डेज बचे, सर क्या करना है? इन 90 डेज को आपको डिवाइड करना है जितने भी आपके पास मेन सब्जेक्ट हैं। चलिए मैं इसे राउंड फिगर कर लेता हूं, 18 डेज, और मान लीजिए 3 मेन सब्जेक्ट हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए 6-6 दिन। इन 6 दिन में कम से कम एक दिन में आपको 3 से 4 सैंपल पेपर लगाने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है ना? ये रहेगा आपका मेन सब्जेक्ट के लिए 40 डेज का टाइम टेबल। और जो आपका 20 डेज बचा उसमें भी आपको सेम रिपीट यही करना है, लेकिन आपको मालूम है मेन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस रखना है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। बहुत ही अच्छा टाइम टेबल मैं बताया है बेटा, अच्छे से इस्तेमाल करिएगा। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना ड्रॉप करा ही हुआ है, वहां जाके पूछ सकते हैं। बस अब लग जाइए, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से, ठीक है? वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।